भगवान शंकर ने अपने मुंह से 5 मंत्र प्रकट किए। संसार के जितने मंत्र हैं वो किसी संत के, सदगुरु के, ज्ञानी के, विद्वान के, शंकराचार्य के बनाए हुए हैं। और ये संसार के 5 मंत्र भगवान शिव के मुंह से प्रकट हैं। इनको किसी ने नहीं बनाया। उन 5 मंत्रों में सबसे पहला मंत्र है ओम। ओम को प्रकट भगवान शिव ने अपने मुंह से किया। दूसरे मुंह से जो मंत्र निकला वो था 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र जो प्रकट किया वो था गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। आगे आपको पता है, क्योंकि गायत्री को बोलने का अधिकार मुंह से ये शास्त्र नहीं देता है। जो विद्वान होंगे वो समझ गए होंगे। जो जोर जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, समझ लेना वो किसी परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको वेदों का 1% ज्ञान नहीं है। क्योंकि कभी कोई भी विद्वान आपको आप मुंह से गायत्री मंत्र नहीं सुनाएगा। गायत्री मंत्र में जप में भी ओंठ नहीं हिलना चाहिए। और अगर गायत्री जप करते वक्त किसी का ओंठ हिल रहा है तो समझ लेना इसने सिर्फ सीखा है, अध्ययन और ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं किया। चौथा मंत्र निकला ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः नमारण। अब 5वां जो मंत्र निकला वो था राम। ये राम नाम शब्द भगवान शिव के मुंह से निकला था पहली बार। भगवान शिव ने अपने मुंह से 5 पेड़े प्रकट किए, 5 वृक्ष, आक, धतूरा, समी, भांग और दूर्वा घास। ये 5 वृक्ष भगवान शिव ने अपने मुंह से प्रकट किए। 2 वृक्ष प्रकट किए, एक ब्रह्मा ने, एक विष्णु ने। जो ब्रह्मा के मुंह से निकला वो था श्वेत चंदन, और जो भगवान विष्णु के मुंह से निकला वो था रक्त चंदन। चंदन की उत्पत्ति ब्रह्मा और विष्णु के मुंह से है। अब भगवान शिव ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि जाओ तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोहतप्ततामिस्त्र। या तो हो गई संस्कृत की भाषा, कोई के चित्त नहीं चढ़ने कि का बना दो ब्रह्मा ने। 1-2 जनों के दिमाग में आई जैसो हो का रहा से। ब्रह्मा जी ने त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। यही से बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आज को आदमी 3 ही को नहीं डरा रहा, न भूतकाल को डराए, न भविष्यकाल को, न वर्तमान काल को, पर एक काल को बहुत डरा। जो न आदमी ने बनाओ चौथो, वो को नाव है मिसकाल। मिसकाल को बहुत डराता आदमी के, कोनो को फोन नहीं आ जाए लगी नींद में। भगवान ने कही हमने 3 काल बनाए, तुमने चौथो बना दो मिसकाल, तो भगवान ने 5वां बना दो कोरोना काल के लिए भोगो। अच्छा जी, माताएं भी पीछे नहीं रही। हाँ, आदमी ने मिसकाल बनाओ, इनने कही हम भी कछु बने हैं। तो भगवान ने बनाए 3 पन, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। और ज्वंदना से जे घरे आई सो बन गौ नियारपन। बोलो बन गौ का नहीं बन गौ? बनो नियारपन के नहीं,
पर पांचवो हम बता रहे जो तुमोरों ने नियारपन नहीं करो, घिनापन ये कर दो घर में। और ऐसे बड़ो पागलपन दुनिया में नहीं हो सका। इससे बड़ा दुनिया का कोई पागलपन नहीं हो सकता। हमें बहनों सिर्फ एक बात बताना, तुम लोग जब तुम अपने मायके जाती हो और तुम्हारे 2-3 साल के भैया संगे जाते हो, तुम हफ्ता 2 हफ्ता रुकत हो। जबान लगा जब तुम्हारी मम्मी का कहते बिन्नी पता नहीं परो कैसे कट गए जी 15 दिन, अब तो कल घर खाए खाए ले है। एक काम करो, एक छोड़े जा 2-4 दिन हमारा मन बतरो रहे, फिर हम तुम्हारे भैया से भिजवा दे। तुम का कहते हो नहीं मम्मी हमारियों के बिना नींद नहीं लगे, हम नेरे पे वो के बिना 2-3 साल को भैया तुम सगी मताई के नहीं छोड़ पा रही। और जे को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का जो उन मताई से अलग कर दो, बा मताई ने चाहत होती अपने लड़का को। बताओ आज हर मां अपने बच्चे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है। हर मां चाहती है कि हमारी औलाद श्रवण कुमार बन जाए और घर वाले को धुंधकारी बना दो। वो अपनी मताई से मुंह नहीं बोल पा रहा तुम्हारे मारे, और तुम्हारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए। जो कलयुग आए, जैसो कर हो वैसो भोगने पर है। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा अगर उचट के मुंह में लात ने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। मैं ब्याज के मिले है तुम्हें, तुम अपने सास को मुंह चलाइयो। तुम्हारी बहू आके अगर सांप के ऐसी थुतरी ने कुछ रे जी रही में, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा उसे मिलेगा, उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है किसी मां को उसके बेटे से अलग मत करो। परिवार क्या होता है ये परिवार बनाने वाले से पूछना, बिगाड़ने वाला क्या जाने। जिसने परिवार को बनाया हो कभी उससे पूछना। जब उसका परिवार बिखरता है तो उसको लगता है कि इससे अच्छा तो भगवान मौत दे देता, मुझे देखना ना पड़ता। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की आज प्रवृत्तियां बनाई। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म। और ब्रह्मा जी ने एक कन्या को जन्म दिया। ध्यान से सुनना बात। संध्या के समय वो कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया संध्या। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी वो कि ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी पर मोहित हो गए। संध्या को भी बड़ी लज्जा लगी, और लज्जा वाली बात है। कोई भी बेटी पे अगर पिता मोहित हो जाए तो उस बेटी को तो डूब मरने वाली बात है। संध्या ने तुरंत घर छोड़ दिया, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। आप लोगों ने ये मंत्र सुना होगा, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, रुद्राष्टक। इस मंत्र को पहली बार, वैसे तो रामायण में लिखा है, पर तुलसीदास जी ने इस मंत्र को शिव महापुराण में से निकाल के बोला है। तुलसीदास जी का रचित नहीं है ये नमामि समीशान। संध्या ने इस मंत्र से भगवान शिव की बहुत आराधना की। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र से शिव जी सामने प्रकट हो गए। संध्या ने हाथ जोड़ करके 3 वरदान मांगे भगवान शंकर से। 3 वरदान कौन? भोलेनाथ। सबसे पहला वरदान हमें ये दे दो, हमारी बात को बड़े मर्यादा में समझ लेना।
पहले जन्म से स्त्री को यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को यह ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या ने कहा, भोलेनाथ, मेरे पिताजी मुझ पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर मैं दुनियादारी न जानती तो मुझे लज्जा न लगती, पर मैं भी सब जानती थी। इसलिए पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक न स्त्री को ये ज्ञान रहे कि पुरुष क्या होता है, और न पुरुष को ये ज्ञान रहे कि स्त्री क्या होती है। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे। इसलिए हम लोग जब भी शादी करते हैं तो गोत्र बचा के शादी करते कि नहीं करते। तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, जब तक गंगा में जल रहे, आसमान में सूर्य चंद्रमा रहे, उस व्यक्ति की किसी भी पूजा पाठ से मुक्ति ना हो। शिव जी ने कहा, किसकी? बोले, जो संबंधों में खिलवाड़ करे। जिसको मां कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बहन कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बेटी कह दिया मतलब कह दिया। और आज का समय कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। और बहनों संभल जाना, बात मेरी मान लेना, आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। संध्या ने कहा, भोलेनाथ, अब मैं ये शरीर नहीं रखना चाहती। शिव जी ने कहा, क्यों? बोले, जब जब ये शरीर रहेगा तो हमें ये ज्ञान रहेगा कि इस पे पिताजी मोहित हुए थे, तो मुझे लज्जा लगेगी। भगवान शिव ने कहा, देवी, बेटी संध्या, अगर तेरा जन्म हुआ होता तो तू मर जाती। तू तो प्रकट हुई है तो मर तो सकती नहीं, पर जा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। तू यहां से चली जा, जंगल में एक मेधातिथि नाम के महात्मा हवन कर रहे हैं और वे पूर्णाहुति को मंत्र भूल गए। तुम उनके यज्ञ में कूद जा, तुम पुराणों सब भूल जाओ और वे तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर दें। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने यज्ञ से निकाला, मंत्र शक्ति के द्वारा संध्या को स्वस्थ किया और पुराना सब भुलो दिया। उसी समय निकले सूर्य भगवान। ध्यान से सुन जाइए। अब संध्या सुंदर तो हती, सूर्य नारायण ने देखा तो मेधातिथि के पास आ गए और बोले, महात्मा, हमें तुम्हारी बिटिया से ब्याह करने। मेधातिथि ने भी विचार करो कि सूर्य से अच्छो दामाद कामिल है। संध्या का कन्यादान कर दिया मेधातिथि ने सूर्य को। इनके यहां 3 संतानें हुई। जो बड़ा बेटा हुआ सूर्य और संध्या का, उसका नाम था बई बस बत मनु। दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम था यमराज। यमराज और धर्मराज एक ही जी, अलग अलग नहीं, 2 अलग नहीं है जी, एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं, यमराज और धर्मराज। पर ये नाम अलग अलग क्यों पड़े? बोले, जब आप जैसे भक्तों का फैसला करते हैं तो धर्मराज की कुर्सी पे बैठ के, और जब दुष्टों को फैसला कराते हैं तो यमराज की कुर्सी पे बैठ के, यमराज बन के। तीसरी हुई कन्या जिसका नाम था यमुना, जो भगवान श्री कृष्ण को ब्याही गई। अच्छा, संध्या बहुत सुंदर हती। सूर्य अपनी पत्नी से भारी प्रेम करते, इतनो प्रेम, इतनो प्रेम, इतनो प्रेम कि संध्या परेशान हो गई पति के प्रेम से।
वैसे प्रेम तो तुम्हारे भी करत हुई हो अपनी अपनी पत्नी से, करत हो। अरे मूड मटकाव के करत हो, ने करत होते तो बहुत धंधा छोड़ देते। तुमने अकेली एक पत्नी के पीछे सगो भज्जा छोड़ दाओ, बहन छोड़ दाई, रिश्तेदार छोड़ दाए, बहुत धंधा छोड़ दाए, तो सबसे ज्यादा तुम कौन को चाहत का है? एक रिश्ते के लाने तुमने पूरे रिश्ते खत्म कर दिए। हमें तो जा समझ में नहीं आ रही कि वो मंत्र कौन सो जानत तुम हो रहे, ऐसो फूकत हो कि बहु दत्ता और पूरा परिवार बेरी लगन लगा। बताओ, इतनी तेज दवाई कोनो नहीं है जितनी जे कहूं कान भर दे में। अरे राम, का खाए कौन से? अब वृंदावन बिहारी संध्या परेशान हो गई। एक दिन संध्या ने क्या किया कि जहां उसकी छाया पड़ रही थी उते एक नारी प्रकट हो गई, बिल्कुल संध्या जैसी। संध्या चली गई जंगल भजन करवे। सूर्य ने सोची जैया हमारी पत्नी छाया, इनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ छाया से और सूर्य से, जिसका नाम हुआ शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने अपनी बड़ी बहन यमुना को लात मार दी। सूर्य क्रोधित हो गए और बोले शनिदेव, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा एक पांव टूट जाए। ऐसे शनि लंगड़ा होगा, बाप के श्राप के कारण एक पांव टूट गया। एक दिन आए नारद जी, एक दिन नारद जी आए। सूर्य नारायण बोले के नारद जी, कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गया। नारद जी बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई। पूरी पत्नी बदल गई। बोले असली कहां है? बोले बात तो जंगल में भजन कर रही। सूर्य नारायण गए, खूब ढूंढो पर पत्नी नहीं मिली। नारद जी के आ गए, बोले हमारी पत्नी नहीं मिल रही। नारद जी बोले बा तुम्हारे डर से घोड़िया बन गई। ध्यान से सुनत जो कथा, संध्या घोड़ी बन के भजन कर रही थी, सूर्य नारायण घोड़ा बन गए और 12 साल पति पत्नी घोड़ा घोड़ी बन के रहे। इनके यहां 7 संतानें हुई, जिनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार। भागवत में कथा है, जो देवताओं के वैद्य बने, बाद में डॉक्टर। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई, सूर्य अपने रूप में आ गए। संध्या बोली कि धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घोड़िया बने सो वो घोड़ा बन गओ। जाओ हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने अगर उसके घर जाएगा और अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहेगा। दूल्हा काय पे बैठ के जात, घोड़ा पे बैठ के जात के नहीं जात। ये संध्या का वरदान है। तो सूर्य ने कहा सुनो संध्या, एक वरदान हम भी दे रहे। बोले का? जब दूल्हा घोड़े पर बैठ करके ससुराल में पहुंचेगा और जो भी स्वागत में आएगा और अगर दूल्हे से पहले घोड़े को तिलक लगा दिया जाएगा तो उन ससुर दमाद में भी बहुत प्रेम रहेगा। अब ईमानदारी बताओ, जब ऊबनी को लड़का दरवाजे आते तो पेलो टीका दूल्हा को लगा तो घोड़वा को लगा, घोड़ा को लगवात पंडित जी अको दूल्हा चेंग जाए का यार हमका घोड़वा संगाए गुजरे हैं यार, हम बैठे रहे तुमने घोड़वा टीक दो।
अरे तन्नक पे तो लड़ाई हो जात विदा में, कब अनुभव करियो बहनोई खड़ो रे वे विदा के टाइम और तुम अपने सारे को हल्दी लगवा दियो बस, और फिर कर जो आओ कुंवर साहब बिल्कुल के अब ये तो थपे तुम्हारे में हर में, उनको लग गई, सबको लग गई। बोले होते हैं ऐसो के नहीं। तो संध्या ने वरदान दिया और सूर्य ने वरदान दिया। अब शिव जी को पता लगा कि ब्रह्मा अपनी बेटी पर मोहित हो गए। 1,00,000 सुनाई शंकर जी ने जाकर ब्रह्मा को, तुम्हें शर्म ना लगी, अपनी बेटी पे मोहित हो गए। अब ब्रह्मा जी के तो कछु न पाए, मनो भीतर ही भीतर गांठ बांध गए। जबकि कुछ भी बात कभी भीतर नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई भी बात भीतर है तो नुकसान तुम्हें खुदे है, सामने वाले खुने दे। अगर तुमने किसी के प्रति नफरत अपने हृदय में रख ली तो वो को तो पता नहीं है, पर तुम कुड्डत रहे हो भीतर ही भीतर। भीतर शरीर के कुछ नहीं रखना चाहिए राम के अलावा। अच्छा भोजन तुमोरे करत हो, अको 2 दिना भोजन भीतर ही धरो रे वे पेट में, मारो हो के बच हो, मर जाओ। भोजन 24 घंटे से ज्यादा भीतर नहीं रखना चाहिए। पानी 5 घंटे से ज्यादा भीतर नहीं रखना चाहिए। सांस अब कितनी का है, 5 मिनट से ज्यादा भीतर न रखो चाहिए, छोड़ दो चाहिए। भीतर जाए फेंक दो, भीतर जाए फेंक दो। भोजन भीतर जाए 10-20 घंटे में बाहर फेंक दो। पानी भीतर गया उसको भी निकालो। तो जब पेट में भोजन नहीं रह पा रहा है, पानी नहीं रह पा रहा है, सांस नहीं रह पा रही है, तो तुमने दुनिया की बुराई को क्यों अपने मन में रखा है? उसे भी निकाल के फेंक दो, वरना वो भी तुम्हें नुकसानदेह हो जाएगी। हाँ, वो भी तुम्हें नुकसानदेह हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने वो बात भीतर रख ली। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान शिव को मोहित कर सके, क्योंकि शिव को मोहना किसी साधारण नारी के बस की बात तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने एक पुरुष प्रकट किया जिसका नाम था दक्ष। दक्ष से कहा, दक्ष तुम जाके जैसे बने वो महामाया शक्ति को प्रकट करो, हमें शंकर जी से बदला लेने। जैसे बन जाए वैसे प्रकट करो, हमें बदला लेना। तो दक्ष ने बहुत आराधना करी माता की। पहले पुरुष चरण, फिर तपस्चरण, नवारण मंत्र का पुरुष चरण किया और तपस्चरण किया नवारण मंत्र का। माता प्रकट हो गई। दक्ष वरदान मांगो। दक्ष ने कहा, मां मुझे जो मांगना है उसमें मुझे थोड़ा संकोच लग रहा है। क्या? बोले तुम जगत की माता हो, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाने आया हूं। माता ने कहा, दक्ष हम तुम्हारी बेटी तो बन जाएंगे, पर एक चीज का ख्याल रखना, जिस दिन तेरे दरवाजे पर मेरा अपमान हो जाएगा, मैं उसी दिन तेरे दरवाजे पे प्राण त्याग दूंगी। दक्ष ने कहा, मां कैसी बात करती हो? दुनिया का ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी का अपमान करे? माता ने कहा, ये तो समय बताएगा। माता प्रसूति और राजा दक्ष के यहाँ भगवती का जन्म हुआ। बोलो जगदम्बे माई की जय। सती ने इनका नाम सती पड़ा। अपन सती को भी आओ जल्दी कर दिए, शंकर जी पार्वती को इतना विस्तार दे देवी। सती और शिव का विवाह हुआ। तब से एक परंपरा जरूर है, सती और शिव के विवाह से एक परंपरा हमारे यहां आज भी चल रही है। कौन सी परंपरा? जब भगवान शिव माता सती को लेके जा रहे थे तो बीच में लक्ष्मी जी मिल गई। भोलेनाथ कहां जा रहे? भोलेनाथ बोले घर है। लक्ष्मी हंसन लगी, बोले घर है ही कहां?
अबे तक तो तुम्हारी बरिया तरह कट गई जिंदगी, अब शादी हो गई है तो एक आध मकान बना ले। शिव जी बोले अब देखें, एक आध कुटी करवा है मजली भज्जा से फाइनेंस है। बोले जब तक कुटी नहीं हो रही तब तक, लक्ष्मी जी बोली तब तक हमारे घरे रहो। शिव जी बोले उसे कहा हुई है? लक्ष्मी ने कहा तो सुनो भोलेनाथ, अगर आप शादी होकर पहली बार मेरे घर जा रहे हो और डायरेक्ट अपने घर नहीं जा रहे तो आज से ये भी नियम बन जाएगा। बोले क्या? बोले जो भी बेटी अपने पिता के घर से पति के घर जाएगी और अगर बीच में किसी के घर रुक कर जाएगी तो उसे छोड़ने में स्वयं जाऊंगी, और जो सीधी चली जाएगी उसे छोड़ने मेरी बड़ी बहन को लक्ष्मी जाएगी। आज भी नियम है, अपनी बहू अपने घरे नहीं आत गांव में डायरेक्ट क्या जात, अगल बगल वाए के उतरा थे, नातेदार के रिश्तेदार के व्यवहारी के कोई के भी रुख है, पर डायरेक्ट बहू अपने घरे नहीं आत। और जो चली जात डायरेक्ट तो राजात, उनको लक्ष्मी नहीं कही जाए कि कही जात। गांव की कहते एक नंबर की को लक्षण हुआ निकली और न बहू को तो कही जात कि आज हमारी लक्ष्मी आ रही, काय बहू के घरे रुक के फिर आई है, लक्ष्मी छोड़ने आती है, इसलिए उसको लक्ष्मी बोला जाता है। सती और शिव जी बैठे थे। सती बोली के मकान बनवाओ। शंकर जी बोले देवी तनकसी है जिंदगी, काहे को चक्कर में परी भजन कर ले। सती बोली नहीं मकान बनवाओ। अच्छा इन्होंने को एक नाव खतरनाक भी है औरत, अरे इनको और भराव है, फर्जे को की नहीं मानत। नाव है औरत, गरे को दो औरत नहीं है, औरत गरे को दो औरत। अब जब सती पीछे ही पड़ गई तो शिव जी ने बुलाया इंजीनियर। देवताओं के इंजीनियर का नाम है विश्वकर्मा और राक्षसों के इंजीनियर का नाम है मैदानव। राक्षसों के घर मैदानव बना और देवताओं के घर विश्वकर्मा जी बना। विश्वकर्मा जी से कहा एक आलीशान बंगला तैयार करो, ऐसो मकान बनो जे में सोने की तो नाली हथीरे पानी न करवे। विश्वकर्मा जी आए, बोले प्रभु देख ले। शंकर जी बोले हमें बताओ जी को रहने वो को देख बता दे, बे फाइनल कर दे मैं तो फाइनल कहा। और जब बात बिल्कुल सही है, इंजीनियर तुम्हें कितना समझा देवे मकान, कहूं घर की घरवारी कह देवे कि जा खिड़की टूटने हैं तो घरवारे के बाप को टुरवाने पर बात, चाहे वास्तु शास्त्र बिगड़ जाए चाहे कछू बिगड़ जाए, आखिरी फैसला घर में घरवारी को चलत। तो उन्हें कह दई कि जो पत्थरा तना नेचो लगो है किचन को टुरवाओ, तो टुरवाने पर है चाहे इंजीनियर नहीं कौन जी हो। शंकर जी बोले भज्जा तुम उनको बता दे माता जी को। सती ने कही फाइनल अच्छा बना है। अब बोली के को गृह प्रवेश और करा दे। अब वो समय सबसे विद्वान पंडित था रावण। शंकर जी ने खबर पहुंचा दी रावण आ गया। अच्छी पूजा पाठ भाई। शिव जी बोले रावण दक्षिणा मांगो। रावण बोलो रेन तो दे, हमें जो ही तो बहुत बड़ो सौभाग्य मिल गो कि हमें तुम्हारे गुरुजी बनवे को सौभाग्य मिल गो कि हम रावण के घरे पूजा करवे गए, शंकर जी के घरे पूजा करवे गए। शिव जी बोले वो बात अलग है पर हमें कछु मिले है ही नहीं अगर हम दक्षिणा न ले। मांग ले जो चाहने हुए। रावण बोलो तो मांग लाए। शंकर जी बोले मांग ले। रावण बोलो मांग लाए। शंकर जी बोले बिल्कुल संकोच न करो। तो रावण बोलो कि जो मकान नहीं दे दे। शंकर जी बोले दो। सती ने कही होगा गृह प्रवेश। बताओ एक तो बनवात फिरे, रिश्तेदार जोरे, मकान गौ। शिव जी बोले रावण जा तो हो गई दक्षिणा, अब दान और मांगो।
और रावण ने सोची आज को जने कौन को मुंह देख के उठे तेरे, अब वर रहेगा मांग बे। रावण बोलो कि दान में और दक्षिणा में अंतर है। शिव जी बोले बहुत। कैसे? दान और दक्षिणा ये दो अलग अलग विषय है। दान क्या है और दक्षिणा क्या है? आपके घर में पंडित जी आए पूजा करने, आपने 101 रुपया दे दे, 100 रुपया आए दक्षिणा माने पंडित जी की मेहनत, और 1 रुपया आए ऊपर को दान। यही से अपन कहूं भी धर्म के काम में पैसा देते तो 11, 21, 51, 101, 1100, 2100 वो एक चढ़ता ही जाता है ऊपर। तो दान और दक्षिणा ये दो अलग अलग विषय हैं। और इसका उदाहरण देखो आप, राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा में पूरा राज्य दे दो विश्वामित्र को। विश्वामित्र सवेरे आ गए, बोले ले आओ दक्षिणा, उनने चाबी दे दी, बोले दान और दे न दक्षिणा भी फेल। तो राजा हरिश्चंद्र को बनारस में जाके कालू नाम के सुपच के घर में बिकने पड़ो, वो दान के पीछे। शंकर जी बोले रावण दान ले ले यार, जल्दी फ्री करो। रावण बोलो तो जो माने अब तो विश्वास होगा कि जो मांग में। बोले हाउ। रावण बैठो बैठो बोलो कि घर तो मिला ही गाओ। शंकर जी बोले सो। बोले तुम्हारी घर वारी और दे दे। शंकर जी बोले दाई। वाल्मीकि रामायण जिन्होंने पढ़ी हो, जो भी विद्वान बैठे हो, ये श्लोक वाल्मीकि रामायण का है। मामहम रावणम वाक्यम द्विबरम देहि मे प्रभु, बाणलिंगम तु पूजार्थम पत्न्या पार्वती मम। वाल्मीकि रामायण में, शिव महापुराण में तो कथा है। सती ने कही वो तो अच्छा। रावण बोलो चलो, मकान भी दे दिया और पत्नी भी दे दी। इसीलिए दुनिया में दानी तो बहुत भाई, कारण हरिश्चंद्र, दधीची, अम्बरीश बहुत दानी भाई हैं। पर शंकर जी को जो डिग्री मिली है दान के मामले में, बस संसार में कोई के लेगा नहीं। और अगर होए तो हमें ते मंच से चैलेंज दे रहे, बता दियो जो शब्द कब उनको और के संग जुड़ो हो। तो कौन सा शब्द है कि आशुतोष तुम, रामायण की चौपाई है। आशुतोष तुम अवगणदानी, अवगणदानी ओ आरत हरहु दीन जन जानी। अवगणदानी यही से जो डिग्री मिल गई शंकर जी के लाने। रावण सती घुलवा के जा रहा हो तो बीच में मिल गए भगवान विष्णु। बोले काय रावण भारी खुश लग रहा है, तुम तो पंडित बन के मिले थे। रावण बोलो खुश ने हुए, सोने की लंका मिल गई, अघरबाई मिल गई। भगवान विष्णु बोले माने तुम्हें भी ठग लाओ रे भोले ने। बोले हमें ठग लाओ। बोले नौकरानियां दे दाई, असली तो घरे बेटियों को कट कानो। भांग भांग पी के बैठ गए पूजा में, सो नौकरानी बैठा लाई दे बगल में। रावण बोलो जो नौकरानी आए। बोले हाँ। रावण ने उतना ही छोड़ दो सती को। सती ने श्राप दे दिया, रावण मैंने इतने प्रेम से ये मकान बनाया, तूने 1 मिनट नहीं रहने दिया। जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी इस सोने की लंका को जलाने मैं खुद आऊंगी। लंका कौन जलाई हमें ज्यादा रामायण में नहीं जाने, अकेले एक चौपाई पढ़े दे रहे हैं। काश हमें आज कथा मुत की सरकार में ले जाने हैं। लंका का हनुमान जी ने जलाई है। तुम्हारे सब सुंदरकांड पढ़त हो और जलाई हो तो एक जने उठ के चौपाई पढ़ दे। हनुमान जी ने लंका जलाई नहीं, कोई प्रमाण नहीं है लंका जलाने का हनुमान जी का। तो लंका कौन है जलाई? हनुमान जी ने ऐसी लंका जलाई जैसे अपन बगीचा में गार्डन में खड़े हो जाते, पेड़े सींचवे सो सटक ले लई हाथ में, सो एक जगह खड़े खड़े को 25 गमला सच जाए। तन ना सटक, तन ना सटक,
तो हनुमान जी तो बैठ गए थे एक घर पे, सटक बढ़ाई उनने पूछ, सो तना ये घर पे धर दई, तना वो घर पे धर दई, तना ये घर पे धर दई, सो जे के घर पे पूछ पड़ी सो लोग हरिया लग गए। चौपाई पढ़ियो सुंदरकांड की। नगर में कौन गया था? हनुमान जी के बाजहि ढोल देह सब तारी, और नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। अको हनुमान जी गए होते तो चौपाई ऐसी होती कि बाजहि ढोल देह सब तारी, और नगर फिरे हनुमान पुजारी। पर ऐसो नहीं लिखो सुंदरकांड में, नगर फिरी पुनि पूछ, और पूछ को आए हनुमान जी आए, शंकर जी ध्यान से सुनियो, देखो शंखा हो जाए सो दो हवाली उठा के पढ़ लियो। रुद्र देह तजने है बस हरते भय हनुमान। जब राम जी ने नर अवतार लिया, शंकर जी ने सोची कि हम सेवा करवे जाने, कैसे जाएं? तो शंकर जी को खबर आ गई कि नारद जी ने एक बार भगवान से कही थी कि जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हम जैसे में हित हो जाए हमें बेसो बना दे। सो भगवान ने नारद को का बनाओ बंदरा। शंकर जी ने सोची रे बंदरा बना के हित करत कहा है, सो अपन बंदरा ही बन के चलो। तो जब बंदर बन के आने लगे, पार्वती जी बोली कहां जा रहा है? शंकर जी बोले सेवा को, हमें लेवा चलो। शंकर जी बोले तुम कहां माई पूछ बनी फिर हो? और पार्वती बोली पूछ ही बना ले हमें। तो हनुमान जी की जो पूछ है वो श्री पार्वती जी का अवतार है। तो आगे कौन है बारी व लंका? पार्वती जी ने, सती ने, क्योंकि श्राप दिया था। शिव जी बोले देवी अपनी किस्मत में मकान दुकान है नहीं, अपनी किस्मत में है भजन, सो चलो हूं तुम्हें कथा सुना ले आए। सो गोदावरी के किनारे अगस्त ऋषि के आश्रम में शंकर जी सती को कथा सुना भी लेवा गए। रामायण में लिखा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर ध्यान। अगस्त जी ने देखो कि जिन्हें राम कथा बनाई भी खुदा ही सुन भी आ रहा है। तो अगस्त जी उतरे, उतर के पांव पल्ला शंकर जी के, सती को दिमाग ठनक गो, सती को दिमाग ठनक गो कि जे कथा का कर है जो खुदा ही पांव पर फिर रहा है। नियम तो ऐसा है कि जो कथा सुनवे जाए वो 5वें बारे के पांव पर है, और इतने 5वें बार सुनवे बारे के गोड़ों में डरो। सती को दिमाग ठनक गया। उसका भी कारण है, ध्यान से सुनना। नारी में 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक पिता के, एक पति के घर के। हाँ, जिसके घर में 20-25 साल रही है उसके घर के कुछ गुण नहीं आएंगे। अब फिर पहुंच गई पति के घर में, तो सती के पिताजी का नाम क्या है? दक्ष। दक्ष माने होशियार, और होशियार आदमी 24 घंटा दूसरे की गलती ढूंढत है, वो नाम है दक्ष, होशियार। और शिव जी हैं भक्त, तो उनके जीवन में तो दीनता है। शंकर जी ने कई बार एक कथा वाचा, इतनी साधारण जिंदगी, इतना सब कुछ भगवान ने दिया, फिर भी बिल्कुल अहंकार नहीं। शिव जी खुश हो गए। 2 जने बैठ गए सामने कथा सुन ली। अगस्त जी ने मुंह ची आंख बंद करी। शंकर जी ने सोची यार जल्दी जल्दी आ गए और चढ़ोतरी को कछु ले आए नहीं है। नियम ऐसो है कि कथा सुनो तो कछु दाव चढ़ महाराज को। अब शंकर जी ने सोची फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे, हम तो एक चैन चढ़ा दे रहा है उतार कर। अब शंकर जी की चैन तोला 2 तोला की तो होता नहीं यार भज्जा, 10-10, 5-5 किलो की रेत ब्लैक गोल्ड काला सोना। हाँ, और इतनी खतरनाक चैन कि कहूंगा भाई एक पंडाल में हो खुलक जाए
तो जो महीनों से नहीं निकल पा रहे घुटनों के दर्द से वे रेलिंग बमक जाओ 1 मिनट में। हाँ, शंकर जी की चैन जहां आ जाए वो बेचैन, और अगर 1-2 दिन घर में रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन। मोहल्ला वालों की नींद नहीं लगे, को पता लग जाए कि बगल वाले की कारी हाथों रात में। शिव जी ने एक चैन उतारी और व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अगस्त जी अब आंखें बंद करें, आंखें खोली सुबिल को कारिया बैठो रामान पे गोला बनाए। अगस्त जी के तो कौन? अगस्त जी बोले भोलेनाथ ये क्या है? शिव जी बोले कि दक्षिणा चढ़ा दी। बोले कथा भाई नन्या तुमने दक्षिणा चढ़ा दी। शंकर जी बोले देखो ऐसो है, कछु ने कछु दे के जाओ चज्जे ब्राह्मण को व्यास गद्दी पे, अकु बाद में हम जल्दी जल्दी में भूल गए ने चढ़ाओ। तो हमने सोची पहल चढ़ा दे, आखिरी मोठोर चले जाए। अगस्त जी बोले जब कथा नहीं भाई और आरती फिर गई, चढ़ोतरी हो गई, तो अब कथा बाद में हो जाए, प्रसाद और बटाई जान दे। शंकर जी बोले देव बगल में रखो तो घोटा, सो वो सांप बिदो के शंकर जी के फेंक दो। बोले काय? बोले जब रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जाते हैं सुनिया में। भगवान शंकर ने कथा सुनी और आखिरी में शंकर जी बोले कि अब दक्षिणा बताओ का बनी। अगस्त जी बोले भोलेनाथ वैसे तो हम ठेठ ठार करत नहीं, जैसो जजमान मिल जाए उसी दक्षिणा ले लेते। शंकर जी बोले तो फिर जजमान को देख ले, ये क्यों खुद खोका पड़ा नहीं, वो महाराज खोका दे। अगस्त जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले हमें पता है आपकी संपत्ति क्या है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगस्त जी बोले कि आपकी भजन की संपत्ति से थोड़ी सी हमारे हिस्सा में डाल दे। उते से विदा हो के चले। शंकर जी को लग रहा है कि जी की कथा सुन ले उनके दर्शन और हो जाए। वही समय भगवान को अवतार भाव तो जहां इनके मन में उठी ललक उते पहुंच गई झलक। राम जी बोले आ जाओ हम टिकट्टा पे मिल रहा है, समय दर्शन कर लीजिए। शंकर जी बोले मनो एक गड़बड़ हो जाए। बोले का? बोले अगर हमने टिकट्टा पे तुम्हारे पांव पड़े तो तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए, सब जान जाए कि तुम राम में आओ। शंकर जी बोले अच्छा तुम हमें नमस्कार कर ले तो हमारी लीला खुलवा दो। शंकर जी बोले बिल्कुल, दुनिया समझ जाए। तो राम जी बोले दुनिया जब समझ है तुम अकेली अपनी घरवारी को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें जाने। अकेली घरवारी को समझा दे। और जो दुनिया में सबसे कठिन काम है, असंभव काम है, आदमी दुनिया में को समझा देवे पर अपनी घरवारी को नहीं समझा सकता। ये 3-4 काम दुनिया में कोई कर ही नहीं सका। पहलो काम हाथी को 1 घंटा को ओली में बैठा सका। बताओ को हाथ उठाओ, 10 मिनट हाथी गोली में बैठा ले। चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगा सकत को, मच्छर को कपड़ा सिलवा सकत, और घर की घरवारी को समझा सकत का। तो हाथ उठा दीजिए मैं दम होश। एक हाथ नहीं उठ रहा रे। दायापन यह देश है वीर जवानों का अलबेलों का। वो तो फिर नहीं हो सही है कि जियो लाडली बहना नहीं है। पावर तो तुम्हारों को है, खतरनाक। हाथ नहीं उठ रहा है, कछु तो चमीटे हैं हाथ के, हम उठने जाए धोखे से नहीं है। शिव और सती गए, भगवान रोते हुए चले जा रहे थे। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। शंकर जी ने दूर से प्रणाम करी। सती बोली कि प्रणाम कौन हो कर ली? बोले भगवान आए। सती बोली जे। बोले जो उनकी अपन कथा सुनवे गए थे, अब उन्होंने जब कथा सुनी नहीं है। सती बोली कि हम तो परीक्षा कर हैं,
शिव जी ने कहा देवी भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय है। सती नहीं मानी। शिव जी ने कही तो चली जा। सती बोली आप भी चलो। शंकर जी बोले हम काहे चले? बोले ऐसो नियम है कि पति और पत्नी को धर्म कर्म में संगे रहो चाहिए। शंकर जी बोले बिल्कुल रहो चाहिए। तो सती बोली चलो। शिव जी बोले पर कहूं कहूं ने रहो चाहिए पति पत्नी को संगे। सती बोली कहां? शंकर जी बोले जैसे पत्नी को लगने हुए बाटल घर बार से कहे कि आदि तुम लगवाओ, तुम पति जाओ। तो भाई जे को बीमार है दवाई होगी हुज्जे के दो आदमों को। अब घर वाले को डॉक्टर ने गोली दी, अरे कम वो आदि तोड़ के घर वाली को देवे कि तुम्हार धांग नहीं आओ आदि तुम खाओ। तो भाई जिसको बीमारी है इलाज उसका होगा। शिव जी बोले ने हमें संखाया है, अन्य हम जा रहे हैं, तुम चली जा। तुम का कर हो? शिव जी बोले जो बैठ के हम एक आदमाला कर लें। सती गई। सती ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? सती ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि सीता जी का रूप बना लिया। रामायण में लिखा है पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप। और गलती का करी? सीता बन गई। अब गलती नहीं भाई, आगे होए राम जी के आगे आगे चलन लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी। राम जी बोले नकली। लक्ष्मण जी बोले आप इतनी दूर से कैसे जान गए कि ये नकली है? राम जी बोले अगर असली होती तो हमारे आगे निगाही न सकती। असल नकली है क्योंकि असली सीता कभी राम के आगे नहीं चलती है, तो ये नकली है। राम जी ने सोची कि बच जाए तो ठीक है, तो बगली छोड़ दी। नायकों हो गई। राम जी जोन गली जाए सती उतई प्रकट हो जाए। राम जी ने सोची अब ने जी बच्चे सो गाय सो प्रणाम कर ली। राम जी ने सती को जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। उन्होंने राम जी से कही कि तुम प्रणाम कर रहे सती हो कन्या तो आपको। राम जी बोले देवी ऐसा है अगर सती भक्त बन के आई होती तो हमें प्रणाम करती। वो हमारी परीक्षा लेने आई है, वो परीक्षा लेने का अधिकार तो गुरु का होता है, तो गुरु के नाते हमने सती को प्रणाम कर लिया। राम ने भी तो झरा के झरा यहाँ है। शंकर जी की बारात आए वे तो भूतों के भी यहाँ का जाते यार ट्रप के रहे। अब बैठे रहो बिल्कुल। शंकर जी की बारात आए तो ना बैठे रहो। व्यवस्था सब है बिल्कुल। पानी अपनों कछु न कर है। सती ने आंखें बंद कर ली। राम जी आगे चले गए, सती लौट के आ गई। शिव जी बोले और सब ठीक ठाक है? सती बोली जो का तरीका है आपको। शंकर जी बोले मतलब? बोले हम दिन भर से तुम्हारे संगे तो हैं। और बात भी सही है, कोई दिन भर से तुम्हारे संगे हो और अब ऐसे उठ के बाहर तक जाए और फिर लौट के बैठे तुमका जो और सब ठीक है। वो कहेगा पागल होगा, 3 दिन से तुम्हारे पीछे लगे। शंकर जी बोले और सब ठीक है? सती बोले ठीक। शंकर जी बोले अति हो गई। बोले काय? बोले राम जी की परीक्षा ले गई हो फिर भी ठीक। सती ने झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने परीक्षा लाई नहीं। शंकर जी बोले फिर काय हो गई थी? बोले पांव पर वे। शंकर जी बोले पांव तो नहीं परे, तुम्हारे बाप ने तुम पर होगा। हाँ अच्छी एक बात और देखियो, जैसे पति पत्नी चले जा रहे और पति को उनके चरणों में सीधो लेट जाए रोड पे
अब है घर बारी पूछे के काय हम इनके पांव पर रत के लगत के नहीं, तो जो मूर्खता नहीं कि जहां हमारा पति झुक रहा है वहां तो हमें झुक जाना चाहिए। शंकर जी बोले पांव नहीं पड़े तुम्हारे बाप ने कमाऊं, और वही पे हो हमारों की किलकिल चल रही, ससुर दमाद की नहीं बन रही, तन नक्शी बात पे हो। राजा दक्ष को मिलो पद, अच्छा जी को पद मिला थे, जब वो सम्मान होते वो तना लेट आउट है, वो पेल से ही का हो कुर्सी जमावे, बताओ गलत कह रहा हूं तो। वो तो लोकेशन ले रहे थे जो उनका संगवारे